मैं चर्चा कर रहा था समय जीवन का कैसा भी आ जाए, उस समय को प्रभु का नाम स्मरण करते हुए काटें। जैसे सुदामा के जीवन में समय आया, 8 दिन तक अन्न का कण भी मुख में नहीं जाता था, लेकिन मुख पे हमेशा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हमेशा मुख पे प्रभु का नाम रहा उनके जीवन में। कभी दूसरों को देख करके सुख या दुख मत ग्रहण करो, कभी अपने मन मस्तिष्क की चाबी या अपने जीवन की चाबी किसी दूसरे को मत सौंपो। हमारा कार्य क्या है आजकल, हम अपने मन की चाबी दूसरे को दे रहे हैं। ताला हमारा मन, चाबी किसी दूसरे के पास है। जब उसका मन होता है खोल देता है, जब उसका मन होता है बंद कर देता है। बढ़ाई कर दी तो आप प्रसन्न हो गए, अगर 2 शब्द कहीं से कुछ गड़बड़ बोल दिए तो आप टेंशन में आ गए। तो आपके मन की चाबी दूसरे के पास है, वो दूसरे के पास नहीं, अपने मन की चाबी आप खुद अपने पास रखिए। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। गाऊंगा नहीं मैं, समय का अभाव है। बाबूजी, एक कोई व्यक्ति था, बड़े ध्यान से सुने इस कथा को। एक कोई व्यक्ति था और उसका जो पैर था वो कुछ ज्यादा बड़ा था। जैसा पैर होना चाहिए, 8 नंबर लास्ट 9 नंबर तक का जूता लगभग सब पहनते हैं, जूता या चप्पल, स्लीपर इत्यादि। उसका पैर इतना बड़ा था कि लगभग 15 नंबर का जूता चप्पल आता था, जो कि मिलता नहीं। 9 नंबर तक शायद लास्ट होता है, ऐसा मैंने सुना, पता नहीं। उसका पैर इतना लंबा था कि 15 नंबर से ऊपर का स्लीपर जूता इत्यादि वो आता था उसका। वो किसी दुकान में ज्यादातर मिलता नहीं था, ऑर्डर दे करके बनवाना पड़ता था उसको। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने गया, और जब दर्शन करने गया तो ये तो बात अवगत ही है कि जूता चप्पल इत्यादि बाहर ही उतारे जाते हैं। उसने बाहर उतारे और बाहर उतार करके दर्शन करने अंदर प्रवेश किया। वो विषय एक अलग है कि आजकल कुछ लोग इतना ध्यान देने लगे हैं अपने जूता चप्पल पे कि मंदिर भी दर्शन करने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से, तुमेव माता, फिर चप्पल की तरफ देखते हैं पिता तुमेव, फिर ठाकुर जी की तरफ देखते हैं तुमेव बंधु, फिर चप्पल की तरफ सखा तुमेव। वो विषय एक अलग है। ऐसा भी हमने देखा, ऐसा भी लोग करते हैं। मंदिरों में देखा मैंने, पांडालों में देखा भी। पिछली शिवान के पास में, हाँ भरोली जो भी था, वहां पे व्यक्ति जो बैठते थे वो चप्पल अपना नीचे रख के बैठते थे। हाँ, आसन चप्पल कई बना के बैठते थे, कई लोग सामने रख के बैठते थे। अब मैं जब कोई भजन कोई स्तुति सुनाता था, वो जूता चप्पल को देख के हाथ जोड़ मगन रहते थे। जब उनको फिर टोका मैंने, भाई बाहर रखा, गुरुजी खो जाएंगे। कोई प्रेम से बोले राधे राधे। तो वो व्यक्ति जिसके पैर ज्यादा बड़े थे वो मंदिर में प्रवेश किया, प्रभु के दर्शन किया, दर्शन करके गदगद हो गया। लेकिन पता नहीं कोई ऐसा व्यक्ति था, वो उस बेचारे के एक जूता चुरा करके ले गया। 2 नहीं, एक जूता उसका चुरा करके ले गया। जब वो मंदिर से बाहर निकला, उसने देखा एक ही जूता पड़ा है। बेचारे ने बड़ा ढूंढा, कहीं मिला नहीं, परेशान हो गया। हे भगवान, एक जूता बच्चा, दूसरा है ही नहीं। बड़ा परेशान हो गया वो व्यक्ति और कहता, धन्य है, ये कैसा भगवान है, एक कैसा भगवान है कि हम इसका दर्शन करने गए और इसका दर्शन करने के बाद इतना बड़ा घाटा कि हमारा जूता चला गया। अब बेचारा वो एक जूता लेकर के एक दुकान पे गया, बोले भगवान इस साइज का जूता मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। दूसरी पे गया, तीसरी पे गया, 10 दुकानों पे भटका, लेकिन अपना एक जूता सबको दिखाता घूमे, भैया इस साइज का जूता मिलेगा? जैसे वो साइज देखा, उसका पैर देखे, हाथ जोड़ दो, महाराज नहीं मिल पाएगा। ऑर्डर अगर दोगे तो 10, 15, 20 दिन का समय लगेगा, बन सकता है, मिल नहीं पाएगा। भटक भटक के बेचारा परेशान हो गया। एक दुकान के अंदर आंख से झरझर आंसू बहते हुए ऊपर देख करके बोला, धन्य है परमात्मा, कैसी तेरी लीला है, सबके पैर तो तूने बढ़िया बनाए, हम ही ने कितना पाप किया जो हमारे पैरों को तूने इतना लंबा बना दिया कि जूता ही नहीं मिल रहा हमारा कहीं। हे भगवान, इससे तो तू हमें जन्म ही नहीं देता तो अच्छा था, इससे तो तू हमको जन्म ही नहीं देता तो अच्छा। आज मैं परेशान हो गया, जूता नहीं मिल रहा है।
तब तक उस दुकान में शीशा लगा हुआ था, शीशे का गेट। उस शीशे के गेट को देखता हुआ जैसे आगे को बड़ा वो जूता लेकर के, और मन में संकल्प कि आज के बाद जूता पहनूंगा ही नहीं, फेंकने के लिए बाहर को जा ही रहा था। इतने में उसने देखा कि एक कोई भिक्षुक, छोटी सी वो एक लकड़ी की सी गाड़ी, उसमें छोटे छोटे पहिया, और उस बेचारे के दोनों पैर नहीं थे, हाथों से घसीटता हुआ चला जा रहा था। जैसे उसको देखा उसकी आंख खुल गई और कहता, धन्य है परमात्मा, कम से कम इसको तो तूने पैर नहीं दिए, मुझे पैर तो दिए हैं। कैसे भी दिए, दिए तो हैं, कैसे भी दिए, कम से कम दिए तो हैं। तो मेरे प्यारे, कभी दूसरों को देख करके ये न सोचो कि वो अगर इतना बड़ा है तो ठाकुर जी हम ऐसे क्यों नहीं हैं। हम तो उससे भी ज्यादा पूजा करते हैं, उससे भी ज्यादा पाठ करते हैं, उससे भी ज्यादा तीर्थ स्नान करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा आदमी है, हम इतने बड़े क्यों नहीं हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन, शायद पिछले जन्म में वो बहुत कुछ करके आया है, इस जन्म में आनंद ले रहा है, और जो इस जन्म में कर रहा है वो आगे या तो बुढ़ापे में या फिर आगे उसको वो भोगना है। 3 जन्मों की कथा साथ चलती है, वो कथा मैं सुना चुका हूँ, आपको पुनः नहीं दोहराऊंगा। कभी किसी को देख करके इस दुनिया में निराश मत हो, उदास मत हो। जितना अपने पास है उतने में आनंद लेना सीखो। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, फिर भी श्री कृष्ण का नाम मुख पे था और आनंदित थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना है उतने में ही आनंद की खोज करना सीख जाओ।